जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अशोका एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। जैसा कि बच्चों पहले ही हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि आपका हर संडे को आपको पेपर मिला करेगा। चाहे आप नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सैनिक या फिर आरएमएस क्लास 6 क्लास 9, सभी बच्चों के लिए हर संडे को पेपर देखने को मिलेगा। कैसे करके आपको टेस्ट देना है, ठीक कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। ध्यान रहे बच्चों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप हमें बाद में कॉल करें, मैसेज करें, उससे पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि बेटा होता क्या है कि आप लोग बिना इंफॉर्मेशन चेक किए सीधे हमें कॉल करने लग जाते हैं। कॉल करने से पहले, मैसेज करने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका हर समस्या का सॉल्यूशन, आपको जो हर समस्या है पेपर से रिलेट करती हुई अपने आप से सॉल्व होती हुई नजर आएगी। सबसे पहले छोटी सी बात आपको समझनी जरूरी है सर, कि सर पेपर होगा कहां पर। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से तो कर लो, क्योंकि भाई ये अशोका एग्जाम गुरु ये मात्र एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पर आपको हर चीज मिलेगी। ओएमआर शीट, सिलेबस, ऑनलाइन पेड बैचेस, उनके अंदर टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ से। तो बहुत शानदार सा एप्लीकेशन है, बहुत इजी है यूज करना। सभी बच्चे इसको डाउनलोड कर लीजिए। कर लिया है तो अच्छी बात है। ये हमारा टेलीग्राम है, जिन बच्चों ने टेलीग्राम भी अभी ज्वाइन नहीं किया इसको कर लीजिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। बैच से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमने दिया हुआ है। बैच की हर तरह की समस्या के समाधान के लिए ये आपके पास कांटेक्ट नंबर है। जिन बच्चों ने पेड वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या ज्वाइन कर लिया है, उनके लिए आपका नंबर दिया हुआ है। अब सबसे पहले देखो, पेपर देना है। हर संडे को पेपर हुआ करेगा। किन बच्चों का पेपर होगा ये भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो पेपर कहां पर दोगे आप। पेपर दो तरह से आपका होता है। एक होता है ऑनलाइन मोड में, जिसमें रैंक आती है, आपका टाइम आता है, सारी चीजें आती हैं। बट मेरे प्यारे से बच्चे, आपका नवोदय, सैनिक या आरएमएस, ये जितने भी एग्जाम हैं, ये ओएमआर पर आधारित एग्जाम होते हैं। यानी कि जो इनके आंसर्स हैं वो ओएमआर शीट में आपको फिल करना होता है। पेपर आपको मिल जाएगा, पेपर के जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करोगे और ओएमआर शीट में आपको भरना होता है। तो अगर पेपर आपका ओएमआर शीट पर आंसर देना होता है पेपर के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि आपको पेपर घर पर जो प्रैक्टिस करेंगे वो आपको ओएमआर पर ही करनी चाहिए। उससे ये फायदा मिलेगा कि आपका टाइम कितना गोले भरने में जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, तो गोले फिल करोगे तो उसमें टाइम लगता है। तो ओएमआर शीट सबसे पहले कैसे करके डाउनलोड करना है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको बताया, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अशोका एग्जाम गुरु, ये आपका एप्लीकेशन है अशोका एग्जाम गुरु। इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इस पर रजिस्टर करके आईडी बना लेंगे। फिर आपको जाना कहां पर है, फिर जैसे ही एप्लीकेशन में रजिस्टर हो जाते हैं बच्चे, उसमें इस तरह के ये आपको दिखाई देगा पेड कोर्सेज, यूट्यूब कोर्सेज, टेस्ट सीरीज। यहां पर आपको सिलेबस और ओएमआर शीट यहां पर दिखता है। बीच में आपका सिलेबस और ओएमआर शीट यहां पर लिखा हुआ दिखेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस तरह से सिलेबस और ओएमआर शीट आपका ओपन होगा। इसमें देखोगे ऊपर आपका जीएनबी क्लास 6 का सिलेबस है। यहां पर क्लिक करोगे, सिलेबस देखने को मिल जाएगा। जीएनबी क्लास 6 की ओएमआर शीट यहां से आपको मिल जाएगी। ठीक, जीएनबी क्लास 9 का सिलेबस, जीएनबी क्लास 9 की ओएमआर शीट, सैनिक क्लास 6 का सिलेबस मिल जाएगा यहाँ पर, सैनिक क्लास 6 की ओएमआर शीट, ऐसे ही सैनिक 9th का ओएमआर शीट, सैनिक 9th की सिलेबस, आरएमएस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब मान लीजिए आपको ओएमआर शीट डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। कोशिश करिएगा, जितने बच्चे भी हमारे बैचेस के साथ में एनरोल हैं, एनरोलमेंट कर रखा है आपने, तो आप ओएमआर शीट पर ही पेपर दें। एक प्रिंट आउट निकलवा लें, उसका फोटो कॉपी करवा लें। 15, 20, 25 जो है ओएमआर शीट फोटो कॉपी करा के रख लीजिए। जैसे मान लो ये ओएमआर शीट पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपकी ओएमआर शीट ओपन हो जाएगी। अब इसमें कई ऑप्शन आएंगे, हो सकता है छोटा आपको दिख रहा हो। ऊपर सबसे पहले एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। किसका? ये आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, ये आपका जो है फोन की मेमोरी में जाके आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर किसी को शेयर करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ध्यान रहे, डाउनलोड का ऑप्शन भी होता है, लेकिन डाउनलोड करोगे तो आपका एप्लीकेशन भी डाउनलोड होगा, उसको प्रिंट आउट नहीं करवा पाओगे। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर प्रिंट आउट करवाना चाहते तो एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट करोगे, फोन की मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा।
वहां से आप किसी को भी शेयर करके व्हाट्सएप वगैरह पर आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। तो ये OMR शीट, सिलेबस, ये कैसे क्या है, ये मैंने आप सबको बता दिया, राइट। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। क्या करना है आपको, एक्सपोर्ट कर लेना है। जितने बच्चे भी, देखो अब बता रहा हूं ये टेस्ट कौन कौन दे सकता है, ठीक है। और एक बात बता दें आगे बढ़ने से पहले, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है अभी कर लो भैया, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आपका। नुकसान कैसे हो जाएगा, आपकी जितनी भी ऑल इंडिया इस समय सबसे बेहतरीन नंबर 1 क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप पढ़ के देखोगे, आप खुद कहोगे सर और कहीं मजा नहीं आ रहा जितना मजा यहां पढ़ने में आ रहा है। आप शाम को 6 बजे 8 बजे क्लास दी जाती है, शाम को 6 बजे नवोदय की स्पेशल क्लास चल रही है, क्लास 6 वाले बच्चों की 8 बजे ही कुछ क्लास चल रही है, सब कुछ लिखा है यहाँ पर कितने बजे क्लास हो रही है, ये आपको मिल जाता है। वीडियो वाले सेक्शन में लगातार अपडेट दी जा रही है एग्जाम से रिलेट करते हुए, कैसे करके आपको PDF डाउनलोड करना है पेपर का, कैसे करके आपको जो है नंबर अच्छे लाने हैं, सारी चीजें स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिल जाती है। अब सर लेके चलते हैं आपको, हमारा जो मेन मुद्दा है सर टेस्ट कैसे करके देना है। तो पहला काम आपका OMR शीट प्रिंट आउट करवा लो सारे बच्चे, कल तक का टाइम आपके पास है, ठीक है। अब यहां पर दूसरी बात ध्यान सुनेंगे सर, पेपर कहां मिलेगा और कैसे करके आपको देना है। तो पेपर कहां मिलेगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पेपर वही बच्चे दे पाएंगे जिन बच्चों ने हमारे किसी न किसी बैच में एनरोल किया है, राइट। अगर बात करेंगे हमारे पास कौन कौन से बैचेस हैं, तो आप दिखा दूं सारे बच्चों को 6 और 9th के, जो भी बैच आपने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, उस बैच में ही आपका टेस्ट होगा, बाहर कहीं नहीं होगा, राइट। जो बैच आपने ज्वाइन किया उसमें टेस्ट होगा। जैसे मान लो सफलता बैच आपने ज्वाइन किया नवोदय 6 के लिए, तो उसके अंदर ही आपकी टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। उसके अंदर देखो एक टेस्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, उस टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, उस टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहां पर आपका ये टेस्ट आपका लगा दिया गया है, सेट कर दिया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ा सा भी आपको, ठीक है। तो जो भी बैच आपने ज्वाइन किया है, अगर बात करेंगे चैंपियन बैच, तो चैंपियन बैच में 2 टेस्ट सीरीज आपको दिखेंगी यहाँ पर। एक हमने सफलता बैच यानी कि जो नवोदय 6 वाली टेस्ट सीरीज वो भी मिल जाएगी, और चैंपियन बैच उसकी भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी देखोगे सफलता बैच का टेस्ट ऑलरेडी सेट कर दिया गया है। बात सबको समझ में आ रही है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो, तो ऐसी बेटा आप जाएंगे हमारे संकल्प बैच के अंदर। संकल्प बैच में इस बार ऑनलाइन टेस्ट होगा, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आपका OMR पे टेस्ट होगा संकल्प बैच वालों का, बाकी सबका OMR पर होगा, ठीक है। ये बात ध्यान लीजिएगा, सब बच्चे सुन लीजिएगा, इनका ऑनलाइन टेस्ट है संकल्प बैच वाले बच्चों का। संकल्प बैच वालों का पूरा पेपर नहीं है, केवल मैथ का है। आपको अभी OMR शीट की जरूरत नहीं है। कौन से बच्चे, संकल्प बैच नवोदय 9th वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा। 35 क्वेश्चन मैथ के हमने सेट किए हैं, वो करने हैं आपको। बाकी जितने सफलता बैच वाले हैं, उड़ान बैच वाले हैं और हमारे अग्नि बैच वाले हैं, इन सबका टेस्ट बेटा कैसा होगा, OMR पर होगा। आप OMR शीट प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। चलो, तो बाकी देखो अगर बात करेंगे हमारा अग्नि बैच पे क्लिक करोगे आप, तो उसमें टेस्ट सीरीज में जाओगे आप, अंदर देखो जरा यहाँ पर, तो वहां पर भी हमने टेस्ट आपका सेट कर दिया है। आप देख सकते हो मॉक टेस्ट 1 आपका ये सेट कर दिया है। 12 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, टाइम मैं आपको बता दे रहा हूं। अब सर देखो थोड़ा सा मैं अगर एप्लीकेशन में आपको लेके चलूं, तो भाई सीधी सी बात है, आप देखो जरा इस तरह से आपका ये, जब आप पेड कोर्स में जाओगे बेटा, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन होगा तो आपका ये पेड कोर्स आता है फर्स्ट नंबर पे पेड कोर्स आ जाता है। और पेड कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपका कोर्स ऐसे करके ओपन हो जाएंगे बेटा। कोर्स आपके इस तरह से ओपन हो जाते हैं, ये आपके कोर्सेस आपको दिखते हैं। जो भी कोर्स पे आपने टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया हुआ है, मान लो सफलता बैच ज्वाइन किया है तो सफलता पर क्लिक करोगे, अगर आपने चैंपियन बैच ज्वाइन किया चैंपियन पर क्लिक करोगे, ठीक है। उड़ान है तो उड़ान, संकल्प है तो संकल्प, अग्नि है तो अग्नि, जो बैच है आप मान लो हमने सफलता बैच पे क्लिक कर दिया। क्लिक करेंगे देखो इस तरह से 4 ऑप्शन आएंगे, लाइव, रिकॉर्डेड, टेलीग्राम और टेस्ट। टेस्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका टेस्ट सीरीज खुल जाएगी। ये मैंने फोटो लिया सफलता बैच का, सफलता बैच दिख रहा है। अगर आपने अग्नि बैच होगा तो यहाँ पर अग्नि बैच दिख रहा होगा, राइट। उड़ान बैच है तो उनके अंदर भी नवोदय 6 लिख के आ रहा होगा, राइट। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। जैसे ही टेस्ट सीरीज पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टेस्ट नंबर 1 मॉडल पेपर नंबर 1 जो भी है वो सेट कर दिया गया है। ये 12 बजे आपका यानी 19 जुलाई यानी कल संडे को 12 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप 12 बजे का आपका ये PDF वगैरह ओपन हो जाएगी, ठीक है। जिनका पूरा पेपर है उसकी PDF आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है।
जो संकल्प बैच वाले बच्चे उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उनका पीडीएफ ओपन नहीं होगी। ठीक है, मैं सुन लो ध्यान से, संकल्प नवोदय वालों का ओएमआर पर टेस्ट नहीं है इस बार, उनका ऑनलाइन है, तो उन्हें सीधे ऑप्शन टिक करना, आगे बढ़ जाना है, राइट। और जो बाकी बच्चे हैं, सैनिक 6 वाले बच्चे हैं और नवोदय 6 वाले बच्चे हैं, उनका पूरा पेपर होगा, उनका पीडीएफ 12 बजे ओपन होगा पेपर का, और आप ओएमआर शीट में पेपर देख के सॉल्व करोगे। चाहो तो पेपर को प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, एक्सपोर्ट करके, सिखाया था ना मैंने आपको। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने, जब हमारा पेपर ओपन हो जाएगा, ये तो ओएमआर शीट दिख रही है, पेपर ओपन होगा, नीचे यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट करके आप प्रिंट आउट करवा सकते हो, राइट। बात सबको समझ में आ रही है। और फिर जाकर आपका आप यहाँ पर आंसर की कब खुलेगी, ये भी आपको हमने यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। तो जिन बच्चों का हूबहू एग्जाम जैसा पेपर है, पूरा कंप्लीट पेपर है, उनका पेपर का टाइम कितने बजे शुरू होगा, 12 बजे पेपर का टाइम शुरू होने का रहेगा। इसका आंसर की कितने बजे ओपन होगी, ये भी आपको लिखा हुआ है। तो करना कुछ नहीं है, आपने पेपर को ओपन करना है, आपने पेपर को सॉल्व करना है, ओएमआर शीट में गोले भरने हैं, फिर आपको आंसर की यहाँ मिल जाएगी, आपने आंसर की चेक कर लेनी है। इसमें जिम्मेदारी पेरेंट्स की ज्यादा बन जाती है। वजह यह है, देखो पेपर तो बच्चा घर पे सॉल्व कर रहा है, तो पेरेंट्स थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें कि बच्चा चीटिंग ना करे, ठीक है, बच्चा मिस्टेक ना करे। मिस्टेक से मतलब ये है चीटिंग ना करे, ठीक है। बाकी मिस्टेक करेंगे तो बच्चा सीखेगा। तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ यहाँ पर आपको समझाने से छोड़ा हुआ है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। सबसे पहली बात मैं पहले ही बोल दूं कि ओएमआर शीट आपको डाउनलोड कर लेनी है। ओएमआर शीट और सिलेबस वाले में जाके डाउनलोड का मतलब ये है कि आपको एक्सपोर्ट कर लेनी है। एक्सपोर्ट करोगे, उसको प्रिंट आउट करवा लेना, एक प्रिंट आउट करवाना, बाकी फोटोकॉपी निकाल लेना। फिर पेपर कहाँ मिलेगा, अपने बैच में जाओगे, जो भी आपका बैच है उस पर क्लिक करोगे, उसमें लाइव रिकॉर्डेड टेलीग्राम और टेस्ट आएगा, टेस्ट पे क्लिक करोगे तो टेस्ट में आपका टेस्ट लगा हुआ दिख जाएगा कि कौन सा टेस्ट कितने बजे आपका लग रहा है, ठीक है। अगर आपका संकल्प बैच है, सुनो ध्यान से, जो संकल्प बैच है, संकल्प बैच का तो ओएमआर पर नहीं है इस बार, ठीक है। उसका कैसा है, उसका ऑनलाइन टेस्ट है, उनका ऑनलाइन टेस्ट है मैथ का, राइट। तो उनको ओएमआर शीट नहीं भरनी है, उनको केवल अपना पेपर ओपन करना है और अपना जो भी आंसर टिक करके आगे बढ़ते हुए चले जाना है और लास्ट में सबमिट कर देना है, राइट। ये सारी चीजें हैं। और इधर हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा बाकी जो अदर बैचेस हैं, उनमें पूरा पेपर ओपन होगा, उसको आपने सॉल्व करना है, ओएमआर शीट में गोले भरने और आंसर की मिल जाएगी, आंसर की से आपको मैच करना कितने सही है कितने गलत हैं। तो इस तरह से आपको पेपर देना है। बाकी कोई डाउट किसी बच्चे का होना चाहिए नहीं, ठीक है, बाकी किसी बच्चे का डाउट होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर बात करेंगे सर एक छोटी सी बात, ठीक है, एक छोटी सी बात अगर मैं आपको दिखाना चाहूं बच्चे, ठीक है, चलो इसमें नहीं दिखा रहे, छोड़ो। तो मुझे लगता है किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। जिसको दिक्कत परेशानी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, राइट। और मैं कुछ आपको अलग से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।